इलेक्शन से पहले पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर कैसे करना है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है मेंबर्स का और काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाला है आगे की वीडियोज़ में, कैसे हम लोग वॉलेटिलिटी को फेस करें। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा जिस तरह से आप फेस कर सकते हो। पहला तो बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच है, 50% आप अभी इन्वेस्ट कीजिए, जो भी फंड है 50% आप वेट कीजिए इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। जहाँ भी जा रहा है अकॉर्डिंगली यू टेक अ पोज़ीशन। गलत भी नहीं है कि देखो अभी तो जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन है ऑल टाइम हाई टच हो चुका है। तो ये बात हो रही है कि मोदी जी को 325 से 350 सीट्स मिल जाएगी जो एक सट्टा बाज़ार बोल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आई तो मार्केट बहुत ही गिर सकता है और वहाँ एक तरह से आपने जो 50% एलोकेशन नहीं किया है, वो आप वापिस मार्केट में डाल सकते हो। दूसरी बात कैसे स्टॉक्स में डालना है, कैसे सेक्टर में डालना है, आगे की वीडियो में हमने बताया लेकिन कुछ सेक्टर्स में आपको थोड़े केयरफुल रहना है जैसे पीएसयू हो, रेलवेज़ हो, डिफेंस हो, क्योंकि अगर मोदी जी वापस नहीं आए तो इन सेक्टर जो ऑलरेडी बहुत ही बढ़ चुके हैं क्योंकि अभी जो सेंटिमेंट्स वो आ रहा है कि हाँ, मोदी जी की सरकार है तो ये बेसिकली स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और सेक्टर भी बहुत बढ़ चुका है। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव जाना है तो आप जा सकते हो फार्मा में या एफएमसीजी में, थोड़ा बैंकिंग में जा सकते हो क्योंकि वो उन सब से डायरेक्ट इलेक्शन का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो वहाँ थोड़ा डिफेंसिव होगा। तो थोड़ा अगर आप चाहो तो एग्रेसिव थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला रिन्यूएबल्स भी एक सेक्टर है जहाँ आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप वॉलेटिलिटी को फेस करना नहीं चाहते। इस तरह से ना एक तरह का आप बैलेंस अप्रोच कर सकते हो 50% अभी लगाए, 50% इलेक्शन के बाद लगाए, वो आपका जो अब एक चीज़ भी समझ लें कि ऑलरेडी मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच कर चुके हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी है। तो गलत नहीं होगा अगर आप बेसिकली अगर इलेक्शन के पीरियड का वेट करना चाहते हो, तो उसके बाद इन्वेस्ट क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया कि आगे के इलेक्शन में जितने भी रिजल्ट आए, 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, बाद में मार्केट गिरा है, ओके? एटलीस्ट फॉर 1 वीक और 2 वीक क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई 2019 में भी टच हुआ था, 2014 में भी टच हुआ था। इस बार भी सेम पोज़ीशन है, अभी 1 वीक बाकी है और हम लोगों ने ऑल टाइम हाई टच कर चुके हैं। सो ये चीज़ आप ध्यान रख के आगे बढ़ सकते हो। दूसरा वो है कि आप एक सेकंड अप्रोच है मॉडरेट अप्रोच जिसमें आप 80% एलोकेशन अभी कीजिए और 20% एलोकेशन आप बाद में कीजिए। 80% इसलिए अभी कर रहे हैं क्योंकि भाई अगर कोई बड़ी रैली आ रही है, जो हमें पता नहीं है देखो इट्स ऑल नो वी डोंट नो एनीथिंग ओके क कब क्या चीज़ें होगी। तो अगर तो वो रैली में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर कुछ उल्टा हुआ तो 20% एलोकेशन जो आपने नहीं डाला है, वो आप बाद में डाल सकते हो। देखो ये सब आपके रिस्क प्रोफाइल के बेस पे आपको डिसाइड करना है। देयर इज़ नो क्लियर कट मेथड कि आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है और डोंट गो एज़ पर माय टॉक आल्सो देखो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन आपको मेरे बात पे नहीं जाना है, आपको खुद को एनालाइज़ करके खुद की रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये सब डिसीजन क्योंकि ये जो होता है ये एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। आपको पता है 2004 में 2 टाइम लोअर सर्किट लगी थी जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट नहीं आई थी। तो ये चीज़ आपको खुद देखना है कि भई आपको इस लेवल पे इन्वेस्ट करना है कि जिससे आपका रिस्क प्रोफाइल में प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छी नींद आए। अब इलेक्शन से पहले आपको टेंशन लेके सोचना नहीं कि भई मोदी जी आएँगे या नहीं आएँगे। अब वो जो होगा सो होगा लेकिन आपका पोर्टफोलियो सेफ है उस तरह से तो 80-20 अप्रोच एक वन ऑफ द वे है जहाँ आप अभी कीजिए 20% आप बाद में भी कर सकते हो। बस वही है कि आप कौन से सेक्टर में डाल रहे हो, जैसे मैंने बोला डिफेंस, पीएसयू, रिन्यूएबल्स जो ऐसे सेक्टर बहुत ही भाग चुके हैं, उसमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर आपको ओवर एक्सपोज़र हो, तो बी केयरफुल क्योंकि अगर रिवर्स गाड़ी जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड अप्रोच ये है एग्रेसिव अप्रोच तो ये है कि भाई आपके पास 50 लाख है, आपने एक साथ डाल दिए या 10 लाख एक साथ डाल दिए, आप कुछ नहीं बचा के रहे हो, फुल्ली इन्वेस्टेड हो। जो नॉर्मली लोग होते भी है। देखो, मैं ये इंक्रीमेंटल कैपिटल की बात करूँ, इंक्रीमेंटल कैपिटल आपके पास 5 लाख, 10 लाख है और आपको सब डालना है, तो डाल दीजिए। अभी मैं ये डिलीवरी बेच रहा हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं डेरिवेटिव्स पोज़ीशन क्या खड़ी कर सकता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन में, करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँ क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच हो जाएगा और अगर उसमें कुछ उल्टा हुआ, चांसेस आर देयर या तो आप करोड़पति या तो आप करोड़पति। तो वो रिस्क अगर आपको लेना है तो डेरिवेटिव्स के जाइए तो कुछ आप ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस वो सब में खेलिए, लेकिन बहुत ही रिस्की बेट्स होगी क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होगी और इस वॉलेटिलिटी में आपको भी पता है प्रीमियम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं।
अगर आप कहते हो कि नहीं-नहीं तपन मेरे पास तो इंक्रीमेंटल कैपिटल ही नहीं है, तो कहते हो फिर बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आपको कुछ पोज़ीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हो रही है आज इसके लिए जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल पड़ा हुआ है, जो सोच है कि अभी मुझे डिप्लॉय करना है, आपके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ। तो आप 3 वे में कर सकते हो, बहुत ही सेफ रहना है तो 50-50 कीजिए, मॉडरेट रहना है तो 80-20 और अगर फुल्ली करना है तो अभी से डाल दो, जो होगा देखा जाएगा क्योंकि अभी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच हुआ है। तो शायद नीचे आए तो आप वो चांस मिस कर सकते हो, वो पोज़ीशन है। अब मेरी आप पर्सनली बात होगी कि मैं कौन-सा आपको अप्रोच प्रेफ़र करूँगा, तो मैं सेकंड अप्रोच प्रेफ़र करूँगा जैसे मैं 80-20 का है, 80% आप ऑलरेडी रहो, 20% रखो। देखो यू हैव टू कीप सम गन पाउडर क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर भई आप फुल्ली इन्वेस्ट हो लेकिन देखो एक चीज़ है, फुल्ली इन्वेस्टेड हो और आपको लगे कि नहीं तब मैं तो जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, तो भई बिंदास कीजिए। तो भई कोई टेंशन नहीं है, ये इलेक्शन पीरियड आएगा, नीचे शायद जाना है तो जाएगा, वापिस ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट 10 साल इस मार्केट में ना इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रो होने वाली है और इस दौरान ना इंडिया भी ग्रो होगा, सो इज मार्केट। अगर इंडियन इकोनॉमी 2.5 गुना से ग्रो होगी 10 साल में, तो मार्केट 6 गुना होगा। कल जाके आप 4 लाख का भी सेंसेक्स देखोगे कुछ सालों में। और ये हकीकत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भई ये कोई भी अप्रोच आप में से अगर गलत भी चले गए, अगर लॉन्ग टर्म हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हो भई शॉर्ट टर्म में मुझे चाहिए, 1 महीने में कमाना है, 2 महीने में हाँ, तो ये एक कहते हैं ना कि एक सट्टा बाज़ार रहेगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो बैकलाइन लेकिन मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ लॉन्ग टर्म जो आप काफ़ी सारे अपनी जो ऑडियंस है वो लॉन्ग टर्म की है। तो इसलिए मैं वो अप्रोच नहीं बोलूँगा जो डेरिवेटिव्स के रूट में जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। खास करके इस तरह के मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगेन गाइस कौन से सेक्टर में जो मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ जैसे पीएसयू, डिफेंस ओके और आप जैसे मैंने रिन्यूएबल्स बोले, ये सब सेक्टर में थोड़ा केयरफुल रहना है आपको क्योंकि वो बहुत ही बढ़ चुके हैं, बहुत ही बढ़ चुके हैं और उनके पी रेशियो भी काफ़ी हाई है, वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। थोड़ा आपको चाहिए तो स्ट्रक्चर चेंज करने तो मार्केट से पहले कर सकते हो। अब आप बातें तो बहुत सुनोगे कि भई ये होने वाला है, वो होने वाला है, किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है। किसी के बातों में मत आओ, खुद का रिस्क प्रोफाइल देखो। हम लोग प्रॉब्लम ये होता है ना कि टीवी में इतने चीज़ें देख लेते हैं ना, उसपे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बेट लगाने लगते हैं कि नहीं, नहीं अभी तो यही होगा, वो ही होगा। मुझे आपको पता नहीं है कि मोदी जी को 400 मिलेंगे या 200 मिलेंगे, ठीक है? 2004 का बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। किसी को लगा ही नहीं था कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट हार जाएगी। अब मैं ये नहीं बोलूँ कि मोदी जी हार जाएँगे। अगर आप मेरी बात मैं तो परम भक्त हूँ मोदी जी का। लेकिन यार देखो एज़ ए फाइनेंस कोच आई हैव टू गिव यू अ प्रॉपर एडवाइस। आई वांट टू गिव यू अ लेजिटिमेट एडवाइस। आई डोंट वांट यू टू टेक एक्सेसिव रिस्क और थोड़ा अपने को पोर्टफोलियो सँभाल के रखना ज़रूरी है। अब ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जस्ट टाइप लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज़ के आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर रहे हो? किस तरह से एलोकेशन कर रहे हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में? क्योंकि आपके बेस पे रिस्क प्रोफाइल के बेस में आपको करना है। तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई क्वेश्चन है स्टॉक रिलेटेड या किसी के पुट इट आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन। आज सैटरडे के टाइम मुझे लगा कि चलो भाई ये एक काफ़ी मुझे क्वेरीज़ आए तो लेट मी एड्रेस दैट अपफ्रंट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बने रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू।